देवा, इतनी देर हो गई और अभी तक गंगा ने आभूषण भी नहीं पहने। सुंदर, इसके पैरों में महावर भी नहीं लगी है। धीरज रखिए महारानी साहब, सब हो जाएगा। चलो, तुम इसके पैरों में महावर लगा दो, हम आभूषण पहना देते हैं। सावधान, महारानी लक्ष्मीबाई दरबार में पधार रही है। हमें महाराज के दूसरे विवाह के लिए जिस योग्य कन्या की तलाश थी, अब वो समाप्त हुई। हमें इस राज्य की दूसरी रानी मिल गई है। और उस दूसरी रानी का नाम गंगा है। और आज से गंगा को वही आदर और सम्मान दिया जाएगा जो एक रानी को मिलना चाहिए। विवाह समारोह 10 दिन के अंदर संपूर्ण होगा। और ये विवाह महारानी, 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 मनु, हटो हटो, हमको देखी दो, हटो। महारानी, चलो इनका लेके चलो। आज के लिए दरबार स्थगित किया जाता है। महारानी साहिबा। मनु, मौसी को क्या हो गया? बेटा मौसी को कुछ नहीं हुआ है, अभी ठीक हो जाएगी। बेटी, ये घबरा गया है, इसे बाहर ले जाओ। वैद जी अभी तक नहीं आए और मनु को अभी तक होश नहीं आया है। मैं जाकर देखती हूँ।
अब देखिए वैद्य जी आ गए महाराज। हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। औषधि लाने में देर हो गई महाराज। लक्ष्मी को अभी तक होश नहीं है, आप शीघ्र जाकर उपचार कीजिए। अवश्य महाराज, परंतु एक विनती है। कहिए। वैद्य की सहायता के लिए 2 महिला की आवश्यकता होगी। दाइमा अंदर हैं और हम चले जाते हैं। ऐसे समय घर वालों का होना अधिक आवश्यक है। ठीक है, चलिए। भगवान, हम सही सोचे थे। महारानी गर्भ से है, इसी कारण दोबारा मूर्छित हो गई। मुझे स्वयं पर और अपनी चिकित्सा पद्धति पर पूरा विश्वास है और उसी आधार पर विश्वास से कहता हूँ कि महारानी गर्भवती नहीं है। इसका अर्थ धूर्त वैद्य झूठ बोलत रहे। हम अभी जाको महाराज। तुमने जो समझा सही समझा है। रानी तो उसी समय से गर्भवती है। भला दाई से कभी पेट छिपता है, परंतु अब वही सत्य है जो हम कहेंगे वो सच होगा कि रानी गर्भवती है। ये बात तो स्वयं रानी को पता नहीं। ये बात केवल तुम जानती हो, दूसरा कोई नहीं। इस बात को होने से अब कोई नहीं रोक सकता। गंगाधर राव का दूसरा विवाह होकर रहेगा।